आप बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ 110% जो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। सर मुझे वो अच्छा गेम खेलते हैं, वही हमारी तगड़ी टीम है, वही हमारी फेवरेट टीम है और वन एंड ओनली इंडिया इंडिया पाकिस्तान एक तैयारी करके नहीं जाता है, बाकी सारे ममालिक तैयारी करके ही आते हैं। खेलेगा 250। अभिषेक शर्मा जो है वो सेंचुरी कर वनडे सीरीज के अंदर वो पीछे बुमराह उसको जोफ्रा आर्चर को और मार्क वुड को जिस तरह से खेलकर आया, जैसा एक सत्यानाश किया उसने उनकी बॉलिंग लाइनअप का। पहली बात तो ये है कि वो अनबीटेबल इस वजह से है कि वो उनकी जो सिलेक्शन होती है मेरिट बेस होती है टोटली। उनका चलाना मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला होने जा जैसे कि पता इंडिया मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस 113 मैच लेके जा रहा है और अनबीटेबल जा रहा है। अभिषेक शर्मा तो पुराने बॉलर की माँ बहन एक कर रहा है। अगर बात करें बांग्लादेश अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग में बैटिंग में और एशिया की दूसरी टीम को हरा के आया और श्रीलंका को भी हराया है। सर आपको क्या लगता है इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला होने जा रहा है? दोनों टीमें एक बात है, नो डाउट 17 मैचेस हुए इंडिया और बांग्लादेश, 16 इंडिया विन करो 1 बांग्लादेश। अब आपको क्या लगता है क्या परफॉर्मेंस टफ टाइम होगा तो 130 मैच जाएगा? सर ऑब्वियसली अगर कंडीशंस को और हालिया जो मैचेस हुए हैं, अगर आप रिसेंट मैचेस को देखें, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी देखें, तो ऑब्वियसली इंडिया के सामने तो किसी टीम का चांस ही नहीं बनता। किसी टीम को कंपेयर करना सरासर बेवकूफी है, क्योंकि मैं समझता हूँ एशिया कप के अंदर जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे हैं, उन्होंने किसी टीम को भी नहीं छोड़ना। पाकिस्तान को तो वो 2 बार हरा चुके हैं, वो भी बड़े बुरे तरीके के साथ, उसके साथ दूसरी टीमों को भी हरा चुके हैं। लेकिन जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश उनको हरा सकती है, क्योंकि जिस तरह का इंडिया का गेम प्लान है, जिस तरह की उनकी टेक्निक है, जिस तरह की वो इंटेंट के साथ आ रहे हैं ना, दे आर वेरी क्लियर विद द डिमांड्स। उन्होंने एशिया कप भी जीत रहा है, मुझे तो यही लग रहा है। आप बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, मैं तो कह रहा हूँ 110% जो इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है। सर मुझे ये बताइए अगर इंडिया की बात करें चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल, वर्ल्ड कप में अनबीटेबल, T20 में अनबीटेबल, क्या खा लिया ऐसे इंडिया ने? क्या इंडिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मुसलसल अनबीटेबल, जितनी भी टूर्नामेंट अनबीटेबल जा रहे हैं और इन्होंने अपना रिकॉर्ड बना चुका, अभी तक एशिया में रिकॉर्ड बना चुका। सर मुझे बताएं आज तो कोई ऐसी टीम ने परफॉर्मेंस दे दी जो बैटिंग अच्छी और बॉलिंग में अच्छी परफॉर्मेंस है? अभिषेक शर्मा वो तो जितने भी पुराने बॉलर उनका कैरियर खा गया, क्या कहेंगे अभिषेक शर्मा अब किसका कैरियर खाने जाए बांग्लादेश में? सर बिल्कुल, जिस तरह से उनके ओपनर्स बैटिंग कर रहे हैं, ये अभिषेक शर्मा की लेगेसी है, जो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो हिटमैन का कैरेक्टर निभाने आया बेसिकली टीम के अंदर, रोहित शर्मा की जगह पर आया, तो उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सो मैं समझता हूँ कि उसने रोहित शर्मा की लेगेसी को लेकर कंटिन्यू किया। जिस तरह से वो बॉलर्स को टैग कर रहा है वनडे सीरीज के अंदर, वो पीछे बुमराह उसको जोफ्रा आर्चर को और मार्क वुड को जिस तरह से खेलकर आया, जैसा एक सत्यानाश किया उसने उनकी बॉलिंग लाइनअप का। पाकिस्तान का तो फिर तो कुछ चांस नहीं था बनता, हमें तो पता था। तो भाई से कहा शहनशाह फरीदी को, ईगल को क्या किया उन्होंने? सारे ईगल कुछ भी नहीं, उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि मैंने बॉल किधर करना है। उसने पहले ओवर के अंदर आपकी बॉलिंग लाइनअप, आपकी जितनी लाइनअप था, सब कुछ तबाह करके रख दिया। आपको समझ ही नहीं आ रही कि भाई बॉलर कौन सा लगाए, कौन इस शेर से मैं बचाने लगा है। अभिषेक शर्मा ने बैट नहीं रोका भाई, वो कह रहा है आने दो, बरार आ रहा है, आने दो, फहीम आ रहा है, आने दो, सहीन आ रहा है, मैंने नहीं देखना। वो बहुत क्लियर था कि मैंने भाई हिट करना ही करना है। बांग्लादेश में क्या लगता है कि क्या अभिषेक शर्मा अपनी सेंचुरी कर पाए? क्या बांग्लादेश करने देंगे सेंचुरी से? सर जिस तरह से वो कंटिन्यू कर रहा है, 19 से 35 मारा, फिर 19 से 43 मारा, कल उसने 74 कर दिया, का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। फीस का कैलेंडर ईयर के जैसे छक्के मार चुका है भाई वो। अगर आप देखें तो जिस तरह से सिचुएशन जा रही है, उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो भाई कोई डर नहीं है। वो 150 भी मार दे बांग्लादेश को, बांग्लादेश को 150 में 150 भी मार आपको दे। सेंचुरी नजर आ रही है? दवा सर नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है। बांग्लादेश आपको नहीं लगता कि अच्छे एशिया की दूसरी टीम को हरा के आए हैं? जो हम कहते हैं एशिया की दूसरी टीम अफगानिस्तान को हरा के यहाँ तक पहुंचे हैं। सर अगर आप एशिया की दूसरी टीम की बात करें, आप ये भी तो देखें ना, सामने है कौन। अब अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। इंडिया यहाँ पर है, अफगानिस्तान मैं समझ यहाँ पर भी नहीं है। जो इंडिया तो की एशिया की दूसरी टीम बनी हुई थी ना, दूसरी टीम बनी हुई थी। ये सिर्फ बातें हैं, बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस तरह से हमने बड़ी बड़ी बातें की हैं, 2 बार हार के बाहर बैठे हुए हैं, अभी लगता नहीं कि हम आगे फाइनल में भी जा सके कि नहीं जा सकते। चले भी जाए तो हमें नहीं लगता कि हम डिजर्व भी करते हैं फाइनल खेलना। तो जहां तक बांग्लादेश की बात है, मैं नहीं समझता कि वो इंडिया को टकरा दे सकते हैं, कोई कहीं पे फंसा सकते हैं। बॉलिंग शोलिंग में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जहां तक पिछले मैचेस की बात है, जो 2 इंडिया ने पिछले मैच खेले हैं ओमान से, पाकिस्तान से, बॉलिंग उनकी एक्सपोज हुई है। कहीं ना कहीं हमें नजर आया कि उनकी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आया है। लेकिन जहां तक बैटिंग का सवाल है, अगर बॉलिंग में प्रेशर आ भी रहा है, तो बैटिंग इतने अच्छे तरीके से कवर कर रही है कि मुझे बांग्लादेश का चांस नहीं लग रहा। मुझे बताइए सर कितना मैक्सिमम स्कोर करता है कि इंडिया पहले लेते हैं? अगर इंडिया पहले बारी करेगा तो मुझे लगता है कि पसंद इंडिया 190 to 200 करेगा। ठीक है, और अगर बांग्लादेश पहले लेते हैं? बांग्लादेश पहले बारी करेगा तो फिर वही जो इंडिया ने बाकी टीमों का हाल किया, इनको भी कुछ 70-80 पे ऑल आउट कर देंगे। अच्छा, अगर आप बुमराह की बात, कितनी विकेट ले सकते हैं कल बुमराह? बुमराह का मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह से बुमराह का रिदम नहीं बना हुआ, जिस तरह से उसको पिछले 2 मैचेस में बिल्कुल बिखरी हुई बॉल गेंदबाजी की है उसने। कल भी फुल टॉस, लूज बॉल्स उसने की है, नो बॉल भी की है। लेकिन बात यह है कि भाई चांस अगर कुछ कर जाए तो कर जाए, लेकिन जो उसकी फॉर्म लगी हुई है, इतनी खातिर को कोई फॉर्म नहीं है। कुलदीप यादव की बात के मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा बंदा वो,
विकेटों पे विकेट लेता जा जी रहा है। बिल्कुल, कुलदीप यादव उनका मिस्ट्री स्पिनर, उनका एक अच्छा टैलेंट है सर, उसने अपने आप को प्रूव किया है इतने बड़े स्टेज के ऊपर आके, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के सामने खड़े होकर, जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा उसकी तारीफ के काबिल है, और कल भी मुझे लगता है वही बैठ के चटकाने वाला है बांग्लादेश की। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश कैसा मुकाबला देख रहे हैं सर? दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर इंडिया तो बहुत अनबीटेबल जा रहा है, बांग्लादेश पर भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, पाकिस्तान बहुत अच्छी कर रहा है। भाई इंडिया की जो टीम है, पहली बात तो ये है कि वो अनबीटेबल इस वजह से है कि वो उनकी जो सिलेक्शन होती है मेरिट बेस होती है टोटली। उनका जो रॉ टैलेंट है वो कभी जाया नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो उनको प्रिपेयर कर करके 2-3 साल वहाँ अपने सीजन खिला खिला के आईपीएल में खिला खिला के वो इसके बाद वो उनको इंटरनेशनल में लाती है। बांग्लादेश की बात की जाए, बांग्लादेश भी बहुत अच्छी टीम है, खासकर इस एशिया कप में हमने देखा है वो पाकिस्तान से बहुत अच्छा तगड़ा खेल रही है, बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा वो खेल एशिया रही की है। दूसरी टीम से भी अच्छा खेल रही है। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल एशिया की ऐसे। दूसरी टीम से अच्छा एशिया की खेल दूसरी टीम अनफॉर्चुनेटली जो उनमें जो गुरूर था वो टूट गया। टूट गया है और वो अपने घर पहुंच गए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, लेकिन फिलहाल इंडिया के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। हो सकता है इंडिया उनके खिलाफ अपनी जो उनकी जो बेंचेस पे बैठे हुए खिलाड़ी है वो उनके खिलाफ आके खेले, और अपनी जो उनकी बी टीम है वो आके खेलें, क्योंकि वो जो अपने उनके जो रेगुलर प्लेयर्स हैं हो सकते हैं उनको रेस्ट पे रखें, क्योंकि आगे उनका श्रीलंका का सामना है। मुझे आप मुझे बताएं, अब क्या लग रहा है कि सर हमने जो परफॉर्मेंस दी, हमारी परफॉर्मेंस जीरो, तो ये बांग्लादेश की टीम जिसको हम कहते हैं यार टीम ही नहीं है, मगर वो श्रीलंका को दौड़ी है, वो अफगानिस्तान को दौड़ी है, वो छोटी बड़ी छोटी छोटी टीमों को भी दौड़ी है। सर मुझे बताइए, इतना बांग्लादेश का कम बैक होना और इतना अच्छा खेला और सुपर 4 में क्वालिफाई भी हो जाना। देखिए मेरे भाई, हम दुआई कर सकते हैं, और हम अब दुआई नहीं, अब हम शुक्राने की नफल अदा कर सकते हैं, शुक्राने की दुआ कर सकते हैं कि बांग्लादेश हमारे ग्रुप में नहीं था। वरना इस टाइम इंडिया और बांग्लादेश जो है वो सुपर 4 में क्वालिफाई करते, और हम जो थे हमने अपना जो बोरिया बिस्तर था वो गोल करके हमने पाकिस्तान ही आना था। बांग्लादेश को पाकिस्तान की छोटी टीम बांग्लादेश ऊपर कर दिया से। एग्जैक्टली। फिलहाल जो हम देख रहे हैं, देखिए टैलेंट और जो मैच के दिन में जो ग्राउंड में जिस तरह परफॉर्मेंस करती है उसी बेस पे अगर हम कहें तो बांग्लादेश की टीम इस वक्त हमसे बहुत ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान के से बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी आप ट्राई नेशन सीरीज देख ले या एशिया कप देख ले, कोई भी कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है। इवन के हमारा शाहीन शाह अफरीदी वो बैटिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है, सिर्फ वाहिद बंदा है जो कंसिस्टेंसी से खेल रहा है, बाकी कोई भी नहीं है। अब आप देख ले कि हमारे जो प्लेयर्स है वो आप टॉप ऑर्डर्स पे जितने भी हमारे प्लेयर्स है वो आप देख ले, हमारा कप्तान देख ले, उनके जो एवरेज है 60% डॉट बॉल खेलते हैं, 50% जो है हमारा मोहम्मद नवाज खेलता है, 53% जो है हमारा फखर जमान खेलता है, मोहम्मद हारिस जो है 49% खेलता है। तो देखिए 40 हम जो डॉट बॉल खेलते हैं, हमने T20 को टेस्ट बनाया हुआ है। पिछला जो हमारा इंडिया के साथ मुकाबला था हमने 63 बॉलें डॉट के लिए, हम अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहे हैं। हम अपनी जो टीम है उसको हम कह रहे हैं, ये हमारे यंग गन्स हैं, हम जो कह रहे हैं कि हमने अपना जो पाकिस्तान का सबसे तगड़ा टैलेंट है हम बाहर लेके आए, और हमारे ये टैलेंट की ऐसी की तैसी ये हमारा टैलेंट है। सर अभिषेक शर्मा ने लाइन तो उड़ा दी, शहनशाह अफरीदी, अभिषेक शर्मा ने उड़ा दिया इब्रार अहमद को, अभिषेक शर्मा ने फहीम अशरफ को फारिग कर दिया। मुझे बताया वो बच्चा 2 साल हुए आए हैं और आगे शहनशाह अफरीदी को चक्के चौके मार रहा है। भाई जिस तरह वो तैयार होके आते हैं, जिस तरह वो उनकी प्रैक्टिस होती है, जिस तरह उनके सेशंस होते हैं, फिर सबसे बड़ी बात वो जो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, जिस तरह वो ट्रेविस हेड है वो ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बल्लेबाज प्लेयर, फिर आईपीएल में उनके पास सारी दुनिया के अच्छे अच्छे प्लेयर, जो दुनिया का सबसे रॉ टैलेंट होता है वो उनके पास आता है, उनके साथ वो खेलते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। फिर इंडिया में जो है वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आप अगर एजुकेशन में देख ले, आप कहीं और भी जगह पे देख ले, आपको सिर्फ रिश्वत ही रिश्वत मिलता है। और जो अब क्रिकेट है, एक ही खेल था, हमारे लोगों के पास खुशी का जरिया था, वो भी हमने तबाह कर दिया है। बांग्लादेश आपको पाकिस्तान से तगड़ी टीम लग रही है कि नहीं? बिल्कुल लग रही है। अब सपोर्ट किसको करने लगे, बांग्लादेश को कोई इंडिया को? क्योंकि तो अब बांग्लादेश पाकिस्तान बांग्लादेश की बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इंडिया तो आपको तो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है दोनों। बिल्कुल ऐसे दोस्ती और यारी जो है ना वो फिलहाल साइड पे, जो जो अच्छा खेल पेश करती है, जो लोगों को अच्छा एंटरटेन करती है, जो अच्छा गेम खेलते हैं, वही हमारी तगड़ी टीम है, वही हमारी फेवरेट टीम है, और वन एंड ओनली इंडिया। अच्छा जी, इंडिया में कौन सा मैक्सिमम कितना स्कोर करेंगे अगर इंडिया पहले लेता है, और अभिषेक कितना करेंगे? अगर तो इंडिया पहले खेलेगा 250, अभिषेक शर्मा जो है वो सेंचुरी करेगा। तो अभिषेक शर्मा जी, बांग्लादेश के मैच में अभिषेक शर्मा
सेंचुरी करेगा। भाई ने प्रेडिक्शन कर दिया, देखते हैं कि इनकी प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं। वैसे बांग्लादेश टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, लेकिन मुझे इस तरह लग रहा है कि इंडिया इस वजह से जीतेगी क्योंकि वो उससे भी बेहतर खेल रही है। ये बांग्लादेश एफर्ट कर रही है, हालांकि कि उसके प्लेयर भी बड़े ज़बरदस्त है, लेकिन जब ग्राउंड में जाते हैं तो बड़े अजीब लगते हैं कि जिस तरह वो प्लेयर है ही नहीं, लेकिन बड़े तगड़े प्लेयर हैं बांग्लादेश के अंदर भी, लेकिन इंडिया के खिलाफ मुझे लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर पा सकेंगे। आप क्या कहेंगे सर, अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के अफगानिस्तान को, जो एशिया की दूसरी टीम है उसको नहीं खेलने दिया, श्रीलंका उसको नहीं खेलने दिया, अब क्या लगता है इंडिया के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं हम? यार बांग्लादेश हमसे तो अच्छी क्रिकेट खेल रही है, मैं इस चीज को की तो उनको दाद दूंगा कि हमसे तो बेहतर क्रिकेट। तो एक चीज तो मेरे ख्याल में कल वाले मैच में ये नजर आएगी कि क्रिकेट जो होगी वो मेरे ख्याल में कल वाले मैच से अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि मजा आएगा देख के जिस तरह से बांग्लादेश ने मैचेस खेले हैं। श्रीलंका वाला मैच खेला, आप उन्होंने देखो कितनी जबरदस्त खेली क्रिकेट। अफगानिस्तान को उन्होंने बाहर कर दिया। ठीक है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। ठीक है, तो मजा आएगा मैच का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया जीत। सर मुझे बताए, अगर बात करें बांग्लादेश की अभी हम परफॉर्मेंस देखें, पहली परफॉर्मेंस में उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती थी। वो हर टीम उनको बीट करते, अफगानिस्तान जैसी टीम भी उनको बीट करती रही। अब एकदम उन्होंने श्रीलंका को भी आउट कर दिया, उसके बाद अफगानिस्तान को भी उन्होंने मतलब सुपर फोर से निकाल दिया। आपको नहीं लगता है जब बांग्लादेश तैयारी करके आएगा? बांग्लादेश तैयारी करके आया है पहले एशिया कप के लिए। जो भी क्वालिफायर टीम आते हैं वो एशिया तैयारी करके आते हैं एशिया कप के लिए, क्योंकि ये बड़ा इवेंट होता है। इवेंट के लिए हर मुल्क का टीम तैयारी करके आता है, लेकिन हमारा पाकिस्तान एक तैयारी करके नहीं जाता है, बाकी सारे ममालिक तैयारी करके ही आते हैं। और जाते हैं यार, वो ठीक है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान, बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के साथ तो बड़ा मुश्किल है बांग्लादेश जीत जाए, क्योंकि इंडिया की टीम देखी जाए और बांग्लादेश की जाए कि बहुत जमीन और आसमान का फर्क हो रहा है। लेकिन क्रिकेट बाई चांस का गेम है, शायद जीत भी जाए शायद ना भी जीते, लेकिन मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इंडिया ही जीतेगा। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार क्रिकेट बाय चांस है, ठीक है, लेकिन जो क्रिकेट है ना वो दिलेरों का खेल है। ठीक है, अगर जो बांग्लादेश अगर दिलेरी दिखाएगी ना, क्रिकेट जिस तरह अगर वो दिलेरी के साथ खेलेगी तो वो जीत भी सकती है। ठीक है, दलेरी कल फखर जमान ने भी दिखाई थी, लेकिन उसे आउट करार दे दिया। देखिए ये भी बहुत होती रह जाती है क्रिकेट के अंदर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आपने कल मैच देखा, कहाँ पे हमारी गलतियां नजर, क्योंकि हमने 10 ओवरों में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मगर उसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। 10 ओवरों के बाद मुसलसल पाकिस्तान की 3 ओवर हमने मिस किए, डॉट ही किए हमने। ये सलमान आगा जो नहीं है, ये T20 का प्लेयर है ही नहीं, पता नहीं इसे क्यों लेके आए हैं T20 के अंदर। और नवाज को देखा जाए और इमाद वसीम को देखा जाए, इमाद वसीम किस तरह बॉलिंग करता था, ये किस तरह बॉलिंग कर रहा है। और बैटिंग पे अंदर ये 5-5 बॉलें डॉट कर रहा है और में 1 रन रह रहा है, ये कौन सी है। हुसैन तलत को लेके आए नवाज, मोहम्मद हसन नवाज से वो कहाँ से बेहतर है? हुसैन तलत नहीं है बेहतर, तो इससे तो हसन नवाज बेहतर ही था। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये देखा होगा कि बैटिंग से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा टूर्नामेंट के अंदर। जो टीम बॉलिंग अच्छी कर रही है ना वो इम्पैक्ट डाल रही है। ठीक है, तो बांग्लादेश बॉलिंग अच्छी करें, बांग्लादेश अगर बॉलिंग अच्छी करेगी तो मैच ले जाएगी। सर मुझे ये बताए, बांग्लादेश की अगर बात किया, आपको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच वहाँ पे क्या लगता है? मुझे ये यहाँ जिस तरह अभी शेख शर्मा और शुभमन गिल खेल रहे हैं, वो तो नीचे से किसी को आने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अगर वो उनको वो आउट कर लेते हैं, आपको पता है इस बात का कि हम प्रेशर लेते हैं, बांग्लादेश प्रेशर लेता है, वो बात आपकी ठीक है, बांग्लादेश भी ले जाता है प्रेशर कभी कभार लेते, मगर आप 2 मैच वहाँ प्रेशर नजर नहीं आया। वो ठीक है, वो उस ऑपोजिशन पे तो देखना है कौन सी थी। अब इंडिया का खिलाफ इतना प्रेशर लिया हुआ था कि वो 5 बॉलों पे 2 रन नहीं कर पा रहे थे, बड़ी मुश्किल से उसने 2 रन ही तो कर लिए। भाई फिर भी जीत ही गया ना, लेकिन जीत गए, लेकिन बड़ी मुश्किल से। तो क्या अगर कोई मैं ये कह रहा था होते तो फिर बांग्लादेश हमसे बेहतर टीम है। ठीक है, आप मुझे बताओ, लेकिन ये नहीं कि इंडिया के सामने उनकी टांगे नहीं कांपेंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच होगा, उसमें क्या आप देख रहे हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला मैच बड़ा जबरदस्त मैच होगा, डू एंड डाई वाला मैच होगा, थ्रिलिंग होगा, मजा आएगा। अच्छा, अभिषेक शर्मा की सेंचुरी देख रहे हैं, हाफ सेंचुरी देख रहे हैं, दवा मैच है बांग्लादेश और इंडिया का मैच, क्या उनकी सेंचुरी देख रहे हैं, दवा हाफ सेंचुरी? नहीं, सेंचुरी नहीं कर पाएगा। T20 बड़ा शार्ट गेम है, 1 बॉल गलत लगा तो आउट हो जाता है बंदा। कितना मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा वो यही जितने किए हैं 74, 60, 65 इस तरह करेंगे, इससे ज्यादा। ओवरऑल टीम की बात कर, और टीम यार जो कम से कम 190 तक जाएंगे। जो दुबई की और शारजा की पिचेस है ना, ये इतनी हाई स्कोरिंग पिचेस नहीं है, इसके ऊपर इतना स्कोर नहीं लगता। तो
मतलब यही 60-70 मैक्सिमम 80 तक चला जाएगा प्लेयर, ठीक है, अगर अच्छा खेल रहा होगा। इससे ऊपर मुश्किल ही है मेरे ख्याल में। मतलब आपके कहने को इंडिया विन कर जाएगा, विन कर जाएगा। मुश्किल टाइम नहीं देगा इस दफा बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश यार मुकाबला अगर करेगा, लेकिन दिन अगर जीतेगा अच्छा नहीं। होगा बांग्लादेश का तो जीत भी जाएगा। चलो जी, ये कह रहे जीतेंगे। चलो जी, मतलब टफ मुकाबला होगा इस दफा। ओके, बहुत शुक्रिया।